हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एम एस वर्ड सीखने वाले हैं। तो एम एस वर्ड सीखने की सीरीज़ में ये पहला वीडियो है जिसमें हम कुछ पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि एम एस वर्ड कैसे ओपन करते हैं, एम एस वर्ड क्या है और इसके क्या यूजेस है, एम एस वर्ड का इंटरफेस कैसे दिखाई देता है, ठीक है। और स्टार्टिंग में हम देखेंगे फाइल टैब, ठीक है। अगर आपको एम एस वर्ड बिल्कुल भी नहीं आता है तो डोंट वरी, क्योंकि ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, ओके। इसमें हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं कि कैसे हम एम एस वर्ड को ओपन करते हैं, सारे टैब्स के सारे ऑप्शंस हम सीखने वाले हैं। तो डोंट वरी अगर आपको एम एस वर्ड नहीं आता है तो, ठीक है। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एम एस वर्ड ओपन कैसे करते हैं, ओके। अभी ये मैंने ओपन करके रखा हुआ है, मैं इसको अभी इस टैब को क्लोज़ कर देती हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, दो तरीके से हम एम एस वर्ड को, वैसे तो हम 3-4 तरीके से कर सकते हैं, पर इस वीडियो में मैं आपको 2 तरीके बताने वाली हूँ। तो पहला तरीका क्या है, सिंपली आपको कीबोर्ड से विंडो और आर बटन को प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये रन कमांड मिलेगी, इसमें आपको लिखना है विनवर्ड। देखिए मैंने लिखा हुआ था, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ गया है, ठीक है। विनवर्ड लिखने के बाद आपको ओके क्लिक करना है। जैसे आप ओके क्लिक करोगे तो ये देखिए एम एस वर्ड ओपन हो गया है। ये फिर स्टार्टिंग में ये वेलकम विंडो कुछ ऐसे दिखाई देती है, आपको यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और ये देखिए आपका एम एस वर्ड ओपन हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है एम एस वर्ड को ओपन करने का, सिंपली आपको यहाँ पे सर्च बार में जाना है इधर, और यहाँ पे आपको सर्च करना है एम एस वर्ड, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एम एस वर्ड का ये ऐप दिखाई दे रहा है आपको, इस पर सिंपली क्लिक करना है, एम एस वर्ड आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपने यहाँ से ओपन कर लिया। तो इस तरीके से आप एम एस वर्ड को ओपन कर सकते हो। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, वो है एम एस वर्ड क्या है और इसके क्या क्या यूजेस हैं। तो एम एस वर्ड जो है ना, एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, या लेटर्स बनाने के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए, रिज्यूमे बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका यूज़ मोस्टली ऑफिसेस में, स्कूल में डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब बात करें एम एस वर्ड के इंटरफेस की, तो ये देखिए एम एस वर्ड कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये जो देखिए टॉप में यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट 1 एंड वर्ड, तो ये वाली लाइन को हम कहते हैं टाइटल बार, जहाँ पे हम हमारे फाइल का टाइटल देते हैं। जैसे अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका नेम है। हम जब भी इस फाइल का, किसी भी फाइल को हम सेव करते हैं तो उसका कुछ नेम देते हैं, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 की प्लेस पे उसका नेम शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज़ दी हुई है, जैसे सेव करने के लिए, अंडू करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार में देखिए इधर अगर राइट साइड में देखिए तो यहाँ पे 3 और ऑप्शंस है, यहाँ पे बटन्स हैं। लाइक ये आपकी स्क्रीन को मिनिमाइज़ करेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब फिर से इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं, और ये क्या करेगा, रिस्टोर डाउन करेगा या मैक्सिमाइज़ करेगा स्क्रीन को। ये रिस्टोर डाउन कर दिया, इसको हम मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। और ये क्लोज बटन होती है जो आपके करंट ये जो स्क्रीन है या विंडो जो ओपन है उसको क्लोज़ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे इसे हम कहते हैं टाइटल बार, और टाइटल बार के अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ टैब्स दिए हुए, जैसे फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, तो इन्हें हम कहते हैं टैब। अब हर टैब के अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं और ग्रुप्स बने हुए होते हैं। जैसे होम टैब के अंदर ये देखिए आप, यहाँ पे बॉटम में यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्लिकबोर्ड, ये क्लिकबोर्ड ग्रुप के अंदर ये सारे ऑप्शंस है। फॉन्ट ग्रुप के अंदर ये सारे ऑप्शंस है। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ये सारे ऑप्शन है, ओके। तो ये टैब होता है और उसके अंदर क्लिकबोर्ड ग्रुप है जिसके अंदर ये सारे ऑप्शंस है, ठीक है। और ये जो पूरा ये जो होता है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर ये जो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, इसे हम कहते हैं रिबन, ठीक है। ये रिबन होता है, ये आपका पेज होता है, ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है। और नीचे देखिए ये वाली जो लाइन नीचे में बॉटम में यहाँ पे लिखा है पेज 1 of 1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अभी ये सिंगल पेज है जिस डॉक्यूमेंट के अंदर। कितने वर्ड्स हमने लिखे हुए इस पेज के अंदर, 30 वर्ड्स। यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए राइट साइड में पेज की जूमिंग कितनी की हुई है, यहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अभी ये कौन से लेआउट में पेज आपका ओपन है, रीड मोड में, ये सब हम बाद में देखने वाले व्यू टैब के अंदर और रिव्यू टैब के अंदर, ठीक है। अभी मैं आपको बिल्कुल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि इसका लेआउट किस तरीके से दिखाई देता है। तो ये होता है हमारा टाइटल बार और ये होता है हमारा स्टेटस बार, ठीक है। ये हमारी रिबन होती है और ये सारे हमारे टैब्स होते हैं, ठीक है। अभी
तो इस वीडियो में हम लोग फाइल टैब को कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम फाइल टैब के सारे ऑप्शंस को एक एक करके, ठीक है। तो मैंने फाइल टैब के ऊपर सिंपली यहाँ पे क्लिक किया। जैसे ही फाइल टैब में हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे देखिए फाइल टैब के सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। फाइल टैब में क्या क्या ऑप्शंस है, न्यू ऑप्शन है, ओपन है, इन्फो, सेव, सेविस। तो हम ये सारे ऑप्शंस को अभी एक एक करके देखेंगे। न्यू से क्या करते हैं हम, न्यू ऑप्शन से हम नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं, ठीक है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट जैसे अभी देखिए हम बैक चले जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट 1 की लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है। मैं क्या चाहती हूँ कि ये डॉक्यूमेंट एज इट इज़ रहे और मुझे दूसरा एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें मुझे कुछ और दूसरा डॉक्यूमेंट कुछ क्रिएट करना हो, ठीक है। तो फाइल टैब में आप जाओगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो ये देखिए डॉक्यूमेंट यहाँ पे 6, आप इसका नाम फिर सेव कर सकते हैं, वो हम देखेंगे आगे कि आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है फाइल टैब के अंदर, ओपन। ओपन का यूज़ हम किस लिए करते हैं, जैसे ऑलरेडी आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करके रखा हुआ है, आपने सेव कर दिया है, अब आप चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को ओपन करना, ठीक है, देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे ओपन ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है। अब आपने जिस भी लोकेशन पे उसको सेव करके रखा है ना, जैसे मैं यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक कर देती हूँ और दिस पीसी के अंदर डाउनलोड्स के अंदर मैंने जैसे रिसेंटली कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, जैसे ये अटेंडेंस शीट, इस पर मैंने क्लिक किया और ओपन पे क्लिक कर दिया यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट अभी लोड हो रहा है, तो ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। तो इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, और देखिए जो रिसेंटली आपने जो डॉक्यूमेंट्स बनाए होते हैं ना, सेव किए होते हैं, वो यहाँ पे आपको रिसेंट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आपने कोई फेवरेट करके सेव किया हो तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये रिसेंट में यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टेम्पलेट्स बनी हुई है, ठीक है। आप चाहे तो इनका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको रिज्यूमे वगैरह बनाना है और तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए होते हैं, आप इस पर सिंपली क्लिक करोगे तो वो MS वर्ड के अंदर ओपन हो जाएगा और उसमें आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग और भी कुछ एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे हम सिंपली क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। आप इसमें और भी चेंजेस करके आप इसको अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो मैं इसको क्लोज़ कर देती हूँ, इसको सेव नहीं कर रहे हम, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, ओपन, समझ में आ गया होगा आई होप आपको। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इन्फो। इन्फो क्या करता है, ये आपके डॉक्यूमेंट को सिक्योरिटी देता है। लाइक आप इसमें पासवर्ड लगा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में, या फिर आप इसको रीड ओनली मोड में रख सकते हो। इट मीन्स जो यूज़र है, अगर आप किसी को अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हो तो सामने वाला उसको सिर्फ रीड कर सकता है, उसमें कुछ एडिटिंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्फो की हेल्प से आप सिक्योरिटी दे सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को। वो कैसे करेंगे वो हम आगे और देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है सेव। जैसे कि आपने यहाँ पे ये आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट है ना, आपने यहाँ पे कुछ डेटा इसके अंदर लिखा और आपको इसको सेव करना है, तो आपने ये लिखा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, डॉक्यूमेंट 8, क्योंकि हमने सेव नहीं किया है फाइल को। फाइल ऑप्शन पे जाओगे और सेव पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। सेव पे जैसे ही आपने क्लिक किया, अब आपको लोकेशन बतानी है कि आप अपने लोकल में या अपने पीसी में कहाँ पे इस फाइल को सेव करना चाहते हो। जैसे मैं इसको दिस पीसी में करना चाहती हूँ, जहाँ पे जैसे डाउनलोड्स में करना है, डाउनलोड्स पे यहाँ पे मैंने सिंपली क्लिक किया। अब यहाँ पे फाइल नेम में आपको फाइल का नेम देना है, जो भी आपको नाम देना है, ठीक है। जैसे मैंने इसको दे दिया रिपोर्ट 1, या मेरा पिकअप नहीं कर रहा है, ओके, रिपोर्ट नाम दे दिया मैंने, ठीक है। और कहाँ पे किस लोकेशन पे करना है हमें, जिस पीसी में मैंने डाउनलोड्स में कर लिया, या फिर डॉक्यूमेंट्स में करना है, डॉक्यूमेंट्स में किया और यहाँ पे सिंपली आप सेव पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिपोर्ट लिख के आ गया है फाइल का नेम। तो इस तरीके से आप सेव कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सेव एज़। सेव एज़ क्या करता है, सेव से तो हम फाइल को सेव कर रहे हैं ना, पर सेव एज़ ऑप्शन क्या करता है, जैसे अभी हमने रिसेंटली फाइल का नेम क्या दिया, रिपोर्ट्स दिया, और लोकेशन किस लोकेशन पे सेव किया हमने, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। पर अगर आप चाहते हो कि सेम डॉक्यूमेंट को आपको किसी और लोकेशन पे सेव करना है या फिर आपको इसका नेम चेंज करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे सेव एज़ ऑप्शन का यूज़ करते हो। सिंपली हमने सेव एज़ पे क्लिक किया, जैसे अब आपको सेम डॉक्यूमेंट्स किसी और लोकेशन पे सेव करना है, ठीक है, आप वहाँ कर सकते हो, या फिर सेम प्लेस पे आपको किसी और नाम से सेव करना है। तो पहले तो मैंने रिपोर्ट नाम से किया था, अभी जैसे मैं इसका नाम दे देती हूँ
जैसे मेरा ही नाम मैंने दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, या फिर आर लिख दिया मैंने और यहाँ पे सेव कर दिया। अब मैं कहाँ पे कर रही हूँ, इसको डेस्कटॉप पे कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, डेस्कटॉप पे कर दिया और सेव कर दिया। तो सेम डॉक्यूमेंट हमने क्या किया, आर नाम से मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। चलिए आइए मैं दिखा देती हूँ आपको डेस्कटॉप पे। ये देखिए, ये हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप सेव एज ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, प्रिंट। जैसे हमने कोई, जैसे अभी हमने यहाँ पे रिसेंटली देखो 2 डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं, एक आर और एक रिपोर्ट नाम का। तो आपको जैसे इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना है तो ये आप प्रिंट ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं। अब जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपको एक ये इस तरीके का सेटअप दिखेगा आपको, जैसे कि आपको कितनी कॉपीज़ निकालनी है पर्टिकुलर पेज की, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस है जो हम आगे व्यू टैब के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली प्रिंट से। बैक जाते हैं हम फाइल टैब के अंदर। उसके बाद में शेयर। तो शेयर से आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हो। जैसे आप व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे नहीं करके आप डायरेक्टली यहाँ से मेल कर सकते हो या फिर क्लाउड पे आप किसी को शेयर कर सकते हो डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का यूज़ हम किस लिए करते हैं, जैसे ये देखिए अभी जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, क्योंकि हम MS वर्ड सीख रहे हैं तो हमने इसको किस फॉर्मेट में सेव किया, वर्ड फाइल में। वर्ड फाइल में है ये आपका सेव है ना, फॉर्मेट में। अगर आप इसी वर्ड फाइल को अगर आपको PDF में कन्वर्ट करना है तो हम वो एक्सपोर्ट की हेल्प से कर सकते हैं। PDF में करना है, ठीक है, या जो भी आपको फॉर्मेट में करना है इसको तो आप कर सकते हैं। तो जैसे हमने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे आया है क्रिएट PDF। तो आप इस पर सिंपली क्लिक कर दोगे और यहाँ पे क्रिएट PDF पे क्लिक कर दिया। तो सेम जो डॉक्यूमेंट है, अब इसका जो भी नाम देना है आपको नाम दे दोगे आप यहाँ पे। और देखिए सेव एज टाइप में क्या आ रहा है, PDF। लोकेशन बता दो आप किस लोकेशन पे करना है, डेस्कटॉप पे कर दिया और पब्लिश पे सिंपली क्लिक कर दिया। तो सेम जो डॉक्यूमेंट है उसको आपको MS वर्ड में जो है उसको आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हो, किसकी हेल्प से, यहाँ पे एक्सपोर्ट की हेल्प से। ओके, हम देख लेते हैं क्या क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है। हमने लोकल में हमने आई थी, हाँ ये देखिए टॉपिक कवर्ड, हमने नेम चेंज नहीं किया था तो PDF में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम ये सारे ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। क्लोज़ करने के लिए आप ये पर्टिकुलर ये जो अपने जो टैब खोल के रखा हुआ है MS वर्ड का, उसको क्लोज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारे सारे फाइल टैब के ऑप्शंस जो हमने इस वीडियो में क्लियर किए। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग होम टैब के बारे में सीखेंगे। देन फर्दर हम इंसर्ट, डिज़ाइन, सारे टैब्स को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो, और अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे हम ऐसे ही सारे टैब्स को स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।